दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2025 में यह प्रश्न आपसे पूछा गया, रॉबिन और वरुण मिलकर एक हॉल को 6 दिनों में पेंट कर सकते हैं। रॉबिन अकेले इसे 42 दिनों में पेंट कर सकता है, वरुण अकेले कितने दिनों में पेंट करेगा? तो दोस्तों वरुण का इजीली निकालेंगे, कितने दिन में पेंट करेगा। दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं? 6 दिन में। रॉबिन अकेले कितने दिन में करता है? 42 अपॉन रॉबिन जितने दिन में करता है माइनस दोनों जितने दिन में करते हैं, तो क्या निकल के आएगा? 42 गुणा 6/36 हो जाएगा। 6 छंग 36, 6 सत्ते 42। तो दोस्तों 7 दिन में वरुण जो है उस रूम को पेंट कर देगा। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2025 में यह प्रश्न पूछा गया, एक वस्तु 1300 रुपए में खरीदी गई, इसकी कीमत 35% अधिक अंकित की गई, इसके बाद इसे अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी गई और इस सौदे पर कुल प्रतिशत कितना लाभ हुआ उसे। तो दोस्तों इसे आसानी से हल किया जा सकता है। देखिए सबसे पहले कितने प्रतिशत अधिक अंकित हुआ? 35। छूट कितनी दी गई? मतलब -20% किया गया, माइनस का 20 प्लस का 35 गुणा माइनस का 20/100। इक्विवेलेंट परसेंटेज से इसे निकाल लेंगे, 20 पंजे 100 हो जाएगा और 5 सत्ते 35 हो जाएगा। तो 35 माइनस 20 और 7 27 हो जाएगा, बराबर 8% जो है दोस्तों ये कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा, मतलब प्रॉफिट होगा। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2025 में यह प्रश्न पूछा गया, एक विक्रेता ने 1 रुपए में 4 चॉकलेट बेचे जिससे उसे 100% का लाभ हुआ। उसने 1 रुपए में कितनी चॉकलेट खरीदी थी? कॉस्ट प्राइस आपको बताना है। हमने मान लिया दोस्तों उसने 1 रुपए में x चॉकलेट खरीदी थी। एक चॉकलेट की कीमत कितनी हो जाएगी दोस्तों? 1/x रुपया जो है एक चॉकलेट की कीमत होगी। और उसने 1 रुपए में 4 चॉकलेट बेची, तो एक चॉकलेट की विक्रय मूल्य क्या हो गया? 1/4 रुपया। प्रॉफिट परसेंट आपको दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। और प्रॉफिट परसेंट आपको दिया था 100% हुआ है, तो बराबर 100 रख दीजिए। 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया। 1/4 माइनस 1/x बराबर 1/x का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/x, तो 1/4 बराबर 2/x हो जाएगा और x बराबर आ जाएगा 8। x की वैल्यू 8। x यहां पे क्या था? 1 रुपए में x चॉकलेट खरीदी, मतलब 8 चॉकलेट उसने खरीदी थी। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए और गुणा और भाग को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण का मान क्या आएगा? देखिए 54 भाग को हम गुणा से बदल दे रहे हैं, प्लस को हम माइनस से बदल रहे हैं और गुणा को फिर भाग से बदल दे रहे हैं और माइनस को प्लस से बदल दे रहे हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बॉड मास के रूल से। सबसे पहले ब्रैकेट है नहीं, ऑफ है नहीं, डिवीजन सॉल्व करना है। ये देखिए यहां पर डिवीजन है, तो 54 गुणा 11 माइनस 8 तिया 24 हो जाएगा, 8 चौक 32, यहां पर आएगा 34 प्लस 114। अब दोस्तों मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करना है। ये देखिए तो 11 का 54 से गुणा करेंगे तो आएगा 594 माइनस 34 प्लस 114। जब इसको पूरे को हल करेंगे तो आपको मिलेगा 674। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2025 का यह प्रश्न पूछा गया। क्या प्रश्न है? अरविंद की आयु अब 40 वर्ष है और आशा की आयु 25 वर्ष है। अब से कितने वर्ष पहले अरविंद की आयु आशा की आयु की 4 गुनी थी? अभी दोस्तों अरविंद की आयु 40 है और आशा की 25 है। मान लिया हमने x वर्ष पूर्व दोस्तों अरविंद की आयु आशा की आयु की 4 गुनी थी। इसे हल करेंगे, क्या मिलेगा? 40 माइनस x बराबर 25 चौकू 100 माइनस 4x। तो ये क्या हो जाएगा? 4x इधर आएगा तो 3x हो जाएगा, 40 उधर जाएगा तो 60 हो जाएगा, x बराबर 20 आएगा। मतलब 20 वर्ष पूर्व दोस्तों अरविंद की आयु आशा की आयु की 4 गुना थी। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी में बोर्ड मास से ये क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है। यहाँ पे आपको इसे सरल करना है। अगर दोस्तों बोर्ड मास में आपको सबसे पहले पता है ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ये देखिए ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, 5 और 1 6 होगा, 6 माइनस 6 हो जाएगा 0। ये 0 हो गया तो इसका 6 का गुणा 0 से करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा और 0 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा। कहने का मतलब है केवल 194 बचेगा, ये वाला टर्म 0 हो गया, इसलिए इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2025 का ये प्रश्न है, 2 पाइप ए और बी 3700 लीटर की एक टंकी को क्रमशः 9 घंटे और 6 घंटे में भर सकते हैं। यदि उन्हें एक साथ खोल दिया जाए
तो 6400 लीटर की एक खाली टंकी को भरने में कितने घंटे लगेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ए और बी मिलके इस 3700 लीटर की टंकी को कितने घंटे में भरेंगे। तो 9 गुणा 6 बटे 9 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 54 बटे 15 घंटे लगेंगे इसको भरने में। अब हम देखते हैं 1 लीटर भरने में ए बी दोनों को मिलके कितना टाइम लगेगा। तो हो जाएगा 54 बटे 15 घंटे अपॉन 3700 लीटर। ये जो हो जाएगा ये आएगा 0.00097 घंटे लगेंगे 1 लीटर को भरने में। तो 6400 लीटर भरने में कितने घंटे लग जाएंगे। हम क्या करेंगे 0.00097 का गुणा 6400 में कर देंगे। ये आएगा दोस्तों 6.208 घंटे लगेंगे 6400 मिलीलीटर को भरने में। आप देखेंगे दोस्तों ये 1152 बटे 185 दूसरा ऑप्शन यही आएगा। एक टीवी सेट का मूल्य 9000 रुपए है। मूल्य में पहले 20% की छूट दी गई और उसके बाद 10% की वृद्धि की गई, तो नया मूल्य बताना था। कुल प्रतिशत निकाल लीजिए क्या हो जाएगा। देखिए सबसे पहले 20% की छूट दी गई मतलब कम किया गया तो -20। फिर देखिए 10% की वृद्धि की गई मतलब प्लस का 10 हो जाएगा वृद्धि के लिए, और प्लस का 10 गुणा माइनस का 20 बटे 100 क्या हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा माइनस का 10 और ये माइनस आगे आ जाएगा तो माइनस का 2 मतलब माइनस का 12% हो जाएगा। मतलब जो 9000 रुपए है 9000 का -12% का मतलब क्या हो गया 100 - 12 88% आपको निकालना था। आपको आंसर बिल्कुल मिल जाएगा। अब दोस्तों 90 का 88 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 7920 रुपए जो होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। दोस्तों ये आरआरबी एनटीपीसी 2025 में प्रश्न पूछा गया, इस m की वैल्यू बतानी थी जिससे ये समीकरण संतुष्ट रहे। तो आप देखिए यहाँ पे देखिए 4/29 दिया हुआ है, जबकि यहाँ पे 29/4 29/4 है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 4/29 की पावर माइनस की 3 लिख सकते हैं, गुणा 4/29 की पावर 2 यहाँ पर दिया हुआ था, इसको भी हम 4/29 की पावर -11 लिख सकते हैं, बराबर ये वाला टर्म हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, तो 4/29 की पावर -12 बराबर, अगर दोस्तों ये इनके आधार समान है, देखिए 4/29 तो इनकी पावर भी समान होगी, तो 9m + 7 बराबर -12, तो m बराबर हो जाएगा 7 इधर जाएगा तो -19/9 जो हो जाएगा m की वैल्यू आएगी। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2025 में यह प्रश्न पूछा गया, समीकरण x² - 2x + 13 बराबर 0 का विविक्त कर आपको ज्ञात करना था और यह भी बताना था इस समीकरण के कितने वास्तविक हल हैं। तो विविक्त कर दोस्तों क्या हो जाएगा, d बराबर b² - 4ac होता है। तो b की वैल्यू यहाँ देखिए -2 b की वैल्यू हो गई, तो b² मतलब 4 -4 गुणा a की वैल्यू यहाँ देखिए 1 है और c की वैल्यू 13 हो जाएगी। तो 4 - 52 बराबर -48 ये आया हुआ है d की वैल्यू, ये इसका मतलब <0 है। जब भी दोस्तों d की वैल्यू 0 से छोटी होती है तो इसके कोई भी वास्तविक मूल नहीं होते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए, यदि i बराबर 7/3j दिया हुआ था, इसका मतलब i अनुपात j हो जाएगा 7/3 और j अनुपात k यहां से हो जाएगा 4/5 और आपसे i j k का अनुपात पूछा गया था। रिवर्स n का ट्रिक लगाइए, 7 का 4 से गुणा करिए, 4 का 3 से और 3 का 5 से, तो 28/12/15 अर्थात दोस्तों इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2025 में यह प्रश्न पूछा गया, एक पाइप किसी टैंक को 10 मिनट में भर सकता है जबकि दूसरा पाइप पूरी तरह से भरे टैंक को 20 मिनट में खाली कर देता है। यदि टैंक में दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा। तो दोस्तों कितना टाइम लगेगा, देखिए पहला टैंक भर रहा है तो दूसरा टैंक खाली कर रहा है, तो 20 - 10 हो जाएगा अपॉन में, याद रखिए, तो हो जाएगा 20 × 10/10 अर्थात दोस्तों 20 घंटे लगेंगे पूरे टैंक को भरने में। आरआरबी एनटीपीसी 2025 में यह सरलीकरण से प्रश्न पूछा गया, 2x + 3 का होल स्क्वायर -x + 1 का होल स्क्वायर, 4x² + 9 प्लस का
12x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस का 2x, क्या आएगा दोस्तों 3x स्क्वायर प्लस का 8 प्लस का 10x। ये देखिए पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों ये देखिए आरआरबी एनटीपीसी में प्रश्न पूछा गया, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेंस इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 पेंस, तो आपको गेन परसेंट निकालना। तो बहुत ईजी है दोस्तों, गेन परसेंट निकालने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ आपको देखना है 10 पेंस का सेलिंग प्राइस कितने पेन के कॉस्ट प्राइस के बराबर है 15, तो इनका अंतर निकालिए 15 माइनस 10 अपॉन इसको डिवाइड कीजिए सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेन से, अपॉन 10 हो जाएगा इंटू 100, तो ये हो जाएगा 5/10 गुणा 100। इसे आप हल करेंगे 50% जो होगा उसका गेन परसेंट होगा। यदि दोस्तों के जो है वो 2, 3, 4 और के का औसत है तो आपको मोड मतलब बहुलक बताना था। औसत का मतलब हो गया 3, 2, 5, 4, 9 प्लस के बटा हो जाएगा कितने परिमाण है, 4 परिमाण है, और इसका औसत दिया हुआ था के। इसे हल करेंगे तो के की वैल्यू मिलेगी बराबर 4 के हो जाएगा, 9 बराबर 3 के, इसका मतलब के बराबर क्या आया दोस्तों 3 आया। के को अगर 3 रखेंगे तो 3 देखिए इन 4 संख्याओं में 2 बार आ गया, तो बहुलक क्या होगा 3 ही होगा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। ये साधारण ब्याज से आपसे आरआरबी एनटीपीसी में प्रश्न पूछा गया, अगर कोई धन अपने आप को डबल कर लेता है 10 वर्षों में तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना था। तो हम आपको ट्रिक बता चुके हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट साधारण ब्याज के लिए होगी n-1, n जहां पर है धन जितने गुना हो जाता है, अपॉन टाइम जितने टाइम में, और गुणा इसको 100 से करना है। तो ये क्या हो जाएगा, यहां देखिए डबल कर लेता है, मतलब 2 - 1 1 हो जाएगा, कितने वर्षों में 10 वर्षों में, अपॉन 10 हो जाएगा इंटू 100। इसको सॉल्व करने पे आएगा दोस्तों 10 10 जा 100 हो जाएगा, 10% जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी। ये प्रश्न दोस्तों आपके आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया। क्या प्रश्न था, x की वैल्यू 12 और y की वैल्यू 7 दी गई थी। आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई अपॉन एक्स क्यू प्लस वाई क्यू की वैल्यू निकालनी है। आपको दोस्तों देखना है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में और इसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का वाई एक्स हो जाएगा। ऊपर भी देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई दिया हुआ था। अब ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो गए, आपके पास बचा 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। अब इन दोनों की वैल्यू रखेंगे तो 1 अपॉन 19 इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी में ये प्रश्न आपसे पूछा गया, अतुल का वेतन 10,000 रुपए प्रति माह है, वह 6,000 घर के किराए पर और 2,500 बिलों पर खर्च कर देता है और बाकी धनराशि उसकी मासिक बचत है। एक साल में उसकी बचत ज्ञात कीजिए यदि उसके जन्मदिन के महीने में उसने अपनी सारी मासिक बचत जन्मदिन मनाने में खर्च कर दी। इसका मतलब एक महीना आपको निकाल देना, टोटल 11 महीने की बचत पूछी गई थी। 10,000 में से वह कितने रुपए खर्च कर देता है, 6,000 रुपए प्लस 2,500 रुपए खर्च कर देता है, तो कुल 8,500 खर्च करता है, 1,500 रुपए बचते हैं। अगर 11 महीने 1,500 रुपए बचाएगा तो 16,500 रुपए उसके टोटल बचत हो जाएगी। एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 5400 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसके आधार का व्यास जो है 144 सेंटीमीटर दिया हुआ था। हाइट आपको बतानी थी। लंबवृत्तीय शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल बराबर 5400 पाई दिया हुआ था। पाई से पाई कैंसिल आउट होगी और यहाँ पर व्यास 144 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 72 सेंटीमीटर। इसे हल करेंगे तो 18 3 54 हो जाएगा, 18 चौक 72 हो जाएगा, 4 7 28, 4 5 20, ये आएगी। तिर्यक ऊंचाई जो है 75 है, इसकी त्रिज्या है दोस्तों 72, तो आप पाइथागोरस से निकाल लेंगे। हाइट हो जाएगी √75 का स्क्वायर माइनस 72 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो 21 सेंटीमीटर जो है इसकी हाइट हो जाएगी। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2025 में यह प्रश्न पूछा गया, किसी वृत्त की एक जीवा द्वारा उसके केंद्र पर बनाए गए कोण और वृत्त की परिधि के किसी भी बिंदु पर बनाए गए कोण का अनुपात क्या होता है। तो दोस्तों ये आपने क्लास 10th में प्रमेय पढ़ी होगी, थ्योरम पढ़ी थी कि किसी जीवा के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण जो होता है परिधि पे बने कोण का दोगुना होता है। तो इनका अनुपात क्या हो जाएगा,
थीटा रेशियो θ/2 हो जाएगा 2:1। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2025 में यह प्रश्न पूछा गया, एक डेस्क का अंकित मूल्य 7,725 है जो क्रय मूल्य से 25% अधिक है। इसे अंकित मूल्य पर 4% की छूट पर बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना था। अगर आप इस डेटा के थ्रू निकालेंगे इसको तो बहुत लंबा प्रोसेस होगा। आइए शॉर्ट में बताते हैं। हमने मान लिया दोस्तों कॉस्ट प्राइस जो है वो 100 रुपए है, तो मार्क प्राइस क्या हो गया दोस्तों, कॉस्ट प्राइस से 25% अधिक है, मतलब 125 रुपए मार्क प्राइस हो गया। और सेलिंग प्राइस क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया दोस्तों 125 का उसने 4% छूट दे दी, मतलब 96% ले लिया, तो ये हो जाएगा 25 पंजे 125, 25 चौकू 100, 4 से ये 96 24 बार जाएगा, 24 पंजे हो जाएगा 120 रुपए में उसने बेच दिया। 100 रुपए में खरीदा, 120 में बेच दिया, मतलब 120 माइनस 100 हो जाएगा 20% का उसको हुआ लाभ। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2025 में ये देखिए श्रृंखला दी हुई थी, आपसे पूछा था इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा। अगर आप दोस्तों देख रहे होंगे 802 में से 2 जाएगा, 800 बचेगा, फिर इधर 4 माइनस कर दिया, फिर इसके बाद 6 माइनस हुआ, 6 के बाद 8 माइनस हुआ, 8 के बाद यहाँ 10 माइनस होना था, 782 माइनस 10 772, दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2025 में यह प्रश्न पूछा गया, 25 वास्तविक संख्याओं का समांतर माध्य 110 है। यदि 10 संख्याओं में से प्रत्येक में 12.5 की वृद्धि की जाती है और अन्य 10 संख्याओं में से प्रत्येक में 15 की वृद्धि की जाती है तथा जो बची 5 शेष संख्याएं उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता, तो समांतर माध्य का मान ज्ञात करना है। 12.5 की अगर 10 संख्याओं में वृद्धि होगी तो टोटल कितनी वृद्धि हो गई, 10 से गुणा करेंगे 125 अंक यहां बढ़ गए, और 15 की वृद्धि 10 संख्याओं में यहां भी कर दी गई, तो 15 गुणा 10 हो गया 150, तो टोटल कितना बढ़ गया 275 अंक टोटल बढ़ गए। टोटल पद कितने हैं, 25 संख्याएं थी ना, तो 25 से डिवाइड कर देंगे, ये आएगा 11। पहले समांतर माध्य था 110, अब इसमें 11 और बढ़ गया, तो 110 में 11 जोड़ेंगे 121, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये दोस्तों देखिए आरआरबी एनटीपीसी 2025 में आपसे प्रश्न पूछा गया, क्या प्रश्न है, मंजीत अपनी आय का 40% खर्च कर देता है, यदि वह 18,000 रुपए बचाता है तो उसकी आय कितनी होगी रुपए में पूछी गई थी। अगर दोस्तों 40% वह खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा है, टोटल सैलरी का वह 60% बचा ले रहा है, तो x गुणा 60/100 हो जाएगा। 18,000 के बराबर उसकी बचत दी थी, 0 से 0 कैंसिल आउट होगा, तो x बराबर हो जाएगा 18,000 गुणा 10/6, 6 तो 18 हो जाएगा, तो 30,000 रुपए जो थी दोस्तों उसकी मासिक आय थी। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी में देखिए CISI से यह क्वेश्चन पूछा गया, यदि 47,100 रुपए को 9% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए जमा किया जाता है, तो वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर, तो डिफरेंस हमेशा याद रखिए, इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, मूलधन गुणा r²/100 का स्क्वायर। इसमें देखिए डिफरेंस आपको निकालना था, मूलधन दिया था 47,100 रुपया, r मतलब 9% दिया तो 81 हो जाएगा, अपॉन 100 इंटू 100, 00 से 00 कैंसिल, 471 का गुणा 81 से करेंगे तो ये 38,151 आएगा, और नीचे 100 है तो हो जाएगा 381.51 रुपए टोटल डिफरेंस, दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2025 में यह प्रश्न पूछा गया, व्यक्तियों के एक समूह में पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल हैं, इनमें 20% पुरुष हैं, 50% महिलाएं और बाकी बच्चे हैं। उनका एवरेज वेट क्रमशः दिया था 45 केजी, 60 केजी और 20 केजी, तो समूह का औसत वजन निकालना था। दोस्तों एवरेज वेट क्या हो जाएगा, अगर हमने मान लिया टोटल 100 लोग हैं, तो देखिए 20 पुरुष होने का मतलब हो गया 45 गुणा 20 करेंगे तो 900 आएगा, प्लस अगर 50 महिलाएं हैं तो 60 केजी अगर औसत वजन है तो 6 पंजे 30, 3,000 केजी उनका टोटल वजन हो गया। बाकी के बच्चे हैं मतलब 30 बच्चे हैं तो उनका एवरेज वेट 20 है, तो 3 दूनी 600 टोटल वजन उनका हो गया। और टोटल कितने लोग हैं, 100 लोग हैं, इससे डिवाइड करिए तो एवरेज वेट सबका मिल जाएगा, ये आएगा 4500/100। इसे जब हल करेंगे तो आएगा 45 जो होगा
पूरे समूह का एवरेज वेट आ जाएगा। आरआरबी एनटीपीसी 2025 में यह प्रश्न पूछा गया, कमलेश ने 10,000 रुपए में कुछ साड़ियां खरीदी और सूट खरीदे। प्रत्येक साड़ी की कीमत 1,500 रुपए है और प्रत्येक सूट की कीमत 1,000 है। तो साड़ियों और सूट की कुल संख्या अगर 8 दी हुई थी तो सूट और साड़ियों की संख्या ज्ञात करनी थी। दोस्तों आप इसे ऑप्शन से ही हल कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे, अगर 3 साड़ियां हैं तो 15 3 4500 रुपए यहाँ हो गए और 5 अगर सूट होते तो 5,000 ये हो गए। अब देखिए इन दोनों को ऐड करने पे 10,000 आना था, यहाँ पे 9500 आएगा, पहला ऑप्शन नहीं होगा, इसलिए चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 15 चौकू 60, 6,000 यहाँ हो गया प्लस 4,000 ये हो गया, 6 4 10,000 जो दिया हुआ था। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2025 में यह प्रश्न पूछा गया, एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठ दिया हुआ था 6500 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर तथा इसके आधार का व्यास 100 सेंटीमीटर है। तो शंकु की हाइट पूछी गई थी। तो वक्र पृष्ठ आपको पता है शंकु का पाई आरएल होता है, 6500 पाई दिया हुआ था। पाई से पाई कैंसिल आउट होगी, यहां से आपको एल मिल जाएगा। आधार की त्रिज्या 50 सेंटीमीटर हो जाएगी, तो 6500 बटे 50 हो जाएगा। इसे हल करेंगे तो आएगा 130 सेंटीमीटर। अब इसकी हाइट क्या हो जाएगी, पाइथागोरस से एल स्क्वायर मतलब 130 का स्क्वायर माइनस आधार मतलब 50 का स्क्वायर हो जाएगा। इनको जब सॉल्व करेंगे तो दोस्तों अंडर रूट में 120 का स्क्वायर बनेगा और इसको अंडर रूट से बाहर लाएंगे तो 120 सेंटीमीटर जो होगी वो हाइट आएगी। पहला ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी में यह प्रश्न पूछा गया, किसी आंकड़ों का समुच्चय का बहुलक और माध्यिका क्रमशः 28.4 और 88 है, तो आंकड़ों का माध्य क्या होगा। आपको रिलेशन पता होना चाहिए। बहुलक बराबर क्या होता है, 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य। यहां बहुलक देखिए कितना दिया है 28.4 बराबर माध्यिका दी हुई है 88, तो 3 गुणा 88 हो जाएगा। हमने माध्य मान लिया x तो 2x हो जाएगा। 2x को इधर लाएंगे बराबर हो जाएगा 264 माइनस 28.4। x बराबर आएगा 235.6 बटा 2। इसे हल करने पे आएगा 117.8। इसका मतलब जो माध्य होगा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। दोस्तों अभी आरआरबी एनटीपीसी में यह प्रश्न पूछा गया, आपको प्रेक्षण यहां पर संख्याएं दी हैं, इनकी माध्यिका ज्ञात करनी थी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेंगे। अब दोस्तों आपको क्या करना है, एक इधर से कट करेंगे नंबर, एक इधर से, और यही प्रोसेस करते रहेंगे। जो बीच में दोस्तों संख्या बचेगी वही इसकी माध्यिका होगी। देखिए 35 जो होगा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये दोस्तों आपके आरआरबी एनटीपीसी 2025 में प्रश्न पूछा गया, 7.5 अनुपात 19.5 दिया था, समानुपात 16 अनुपात x था, तो x की वैल्यू निकालनी थी। तो दोस्तों ये हो जाएगा 7.5 अपॉन 19.5 बराबर 16 अपॉन x। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 16 गुणा 19.5 बटा 7.5। इसे आप हल करेंगे तो 41.6 x की वैल्यू निकलकर आ जाएगी। दोस्तों ये आरआरबी एनटीपीसी में प्रश्न पूछा गया, यदि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 8 बराबर 0 और 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 12 बराबर 0 के दोनों मूल सार्व हैं तो k का मान क्या होगा। दोस्तों जब दोनों मूल बराबर होने की स्थिति कब होती है, जब a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 होगा। a1 है यहाँ पर 2, यहाँ पर a2 है 3, तो 2/3 बराबर हो जाएगा। यहाँ पर b1 है k और यहाँ पर b2 हो जाएगा 4। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4 दूनी 8/3 हो जाएगा k की वैल्यू। यही देखिए इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी में ये सरलीकरण से क्वेश्चन पूछा गया। दोस्तों सबसे पहले 1/8 को ऐड करिए। यहाँ देखिए 3 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो 2 और 1 3 और 3 6/8 हो गया। ये देखिए यहाँ पर है 5/16 माइनस 2। अगर ऊपर और नीचे दोस्तों हम 2 का गुणा कर लें तो ये हो जाएगा 12/16 और यहाँ पर है 5/16, तो कितना हो गया, ये हो गया 17/16 माइनस ये 2 है, तो 16 दूनी 32, 17 माइनस 32 करेंगे तो माइनस का 15 आएगा, नीचे 16 हो जाएगा। तो इसलिए इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ये दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी में अभी आपसे प्रश्न पूछा गया,
एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों ने एक परीक्षा दी। 12 विद्यार्थियों का औसत जो है वो 60 है और बाकी विद्यार्थियों का औसत 62 है। तो आपको पूरी क्लास का औसत निकालना था। तो एवरेज निकालने के लिए याद रखिए, अगर दोस्तों N1 स्टूडेंट का एवरेज जो है A1 है और N2 मतलब बाकी के बचे हुए 18 विद्यार्थी ये N2 हो गए, इनका एवरेज जो है A2 मतलब 62 है। तो ट्रिक क्या है, A1 N1 प्लस A2 N2 अपॉन N1 प्लस N2। इसमें रखिए, देखिए 12 का गुणा 60 से करेंगे तो आएगा 720 प्लस 18 का गुणा 62 से करेंगे तो आएगा 1116 और N1 प्लस N2 मतलब टोटल विद्यार्थी हैं 30। इनको ऐड करने पे आएगा 1836 बटा 30। तो ये हो जाएगा 61.2 जो है पूरी क्लास का एवरेज हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी में अभी पूछा गया। एक विक्रेता ने 1 रुपए में 7 नींबू खरीदे। 75% लाभ अर्जित करने के लिए उसे 1 रुपए में कितने नींबू बेचने होंगे? तो एक नींबू की कीमत कितनी हो जाएगी? 1/7 रुपए। हमने मान लिया 1 रुपए में वह x नींबू बेचेगा तो 75% का लाभ हो जाएगा। x नींबू का विक्रय मूल्य हो जाएगा x/7। लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा 1 माइनस x/7 गुणा 100 बराबर कितने प्रतिशत लाभ है? 75। तो ये हल करने पे क्या आएगा? 7 माइनस x बराबर 100 को इधर ले जाएंगे तो ये 75/100 को हम 3/4 भी लिख सकते हैं। अब इसे हल कर लीजिए तो 28 माइनस 4x बराबर 3x हो जाएगा। तो 28 बराबर 7x हो जाएगा। x की वैल्यू 7 चौक 28 निकल आएगी, मतलब उसे 1 रुपए में 4 नींबू बेचना पड़ेंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया। क्वेश्चन था x और 338 के बीच का मध्यानुपात 260 है, तो x का मान क्या होगा? मध्यानुपात का मतलब हो गया दोस्तों x/260 बराबर 260/338। यही मध्यानुपात होता है। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 260 का स्क्वायर बराबर x गुणा 338। इसे आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 260 गुणा 260/338। इसे हल करेंगे तब आपको दोस्तों मिलेगा 200। इसलिए ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये आरआरबी एनटीपीसी में आपसे अभी क्वेश्चन पूछा गया। आपको वह टाइम निकालना था जिसमें 1200 की धनराशि 4% वार्षिक ब्याज साधारण ब्याज की दर से 2280 हो जाएगी। आपको साधारण ब्याज का फॉर्मूला पता है, क्या होता है? मूलधन कितना है? 1200, ब्याज की दर कितनी है? 4% और टाइम आपको निकालना है बटे 100। ये देखिए यहाँ पर 12 चौक 48, यहाँ पर जो साधारण ब्याज हो जाएगा 2280 माइनस 1200 हो जाएगा 1080 बटे 48 बराबर टाइम निकल के आएगा। इसे आप हल करेंगे तो 22.5 टाइम की वैल्यू 22.5 निकल कर आएगी। दोस्तों आपसे आरआरबी एनटीपीसी में यह प्रश्न पूछा गया, यदि ईश्वर नाव से धारा के विपरीत दिशा में 42 घंटे में 721 किलोमीटर की दूरी तय करता है और उसे धारा की दिशा में दूरी तय करने में 15 घंटे लगते हैं, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो धारा की चाल क्या हो जाती है? धारा की चाल बराबर हो जाती है धारा के अनुकूल चाल u माइनस धारा के विपरीत चाल v और इनका आधा करना है। तो u की वैल्यू आपको कैसे मिलेगी? u की वैल्यू धारा के अनुकूल मतलब 721 किलोमीटर जाता है कितने घंटे में? 15 घंटे में। ये हो जाएगा 48.06 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा के विपरीत चाल क्या हो जाएगी? 721 किलोमीटर वह 42 घंटे में जाता है। 17.16 किलोमीटर प्रति घंटा जो हो जाएगी ये उसकी धारा के विपरीत चाल हो जाएगी। अब इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे रखिए, 48.06 माइनस 17.16 बटे 2। इसे हल करेंगे तो मिलेगा 15.45 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। दोस्तों ये आरआरबी एनटीपीसी में प्रश्न पूछा गया, दो संपूरक कोण में से बड़ा कोण छोटे कोण से 50 डिग्री अधिक है, तो छोटा कोण कितना होगा? अगर पहला कोण दोस्तों x है तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा? 180 माइनस x। दो संपूरक कोणों का योग 180 होता है। इनका अंतर आपको 50 डिग्री दिया था, तो 180 माइनस x बराबर 50 हो जाएगा। तो 180 माइनस 2x बराबर 50 हो गया। तो 2x बराबर 180 माइनस 50 मतलब 130 हो जाएगा।
एक्स की वैल्यू हो जाएगी 65 डिग्री। इसका मतलब चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया। दीवार के सहारे टिकी एक सीढ़ी क्षैतिज ग्राउंड के साथ थीटा कोण बनाती है। इस प्रकार tan थीटा बराबर 15/8 दिया हुआ है। यदि दीवार सीढ़ी से शीर्ष ऊंचाई 30 मीटर है तो दीवार से सीढ़ी के पाद की दूरी ज्ञात करना है। अगर मान लो दोस्तों ये दिया हुआ था, ये दीवार है और ये रखी हुई थी सीढ़ी आपकी, और ये क्षैतिज से कितना कोण बना रही है, ये क्षैतिज से थीटा कोण पे रखी हुई है, और tan थीटा बराबर दिया हुआ है आपको, tan थीटा की वैल्यू है 15/8। इसका मतलब हो गया जो हमारा परपेंडिकुलर है वो 15 है और बेस है 8 है। लेकिन दोस्तों यहां देखिए, यदि दीवार से सीढ़ी के शीर्ष की ऊंचाई 30 दी हुई है, मतलब ये ऊंचाई 30 दी हुई है और tan थीटा के अकॉर्डिंग हमारी 15 आ रही है, तो इसका मतलब इन दोनों में कुछ कॉमन रहा होगा, वही टर्म कैंसिल आउट हुआ होगा। तो इसको 30 करने के लिए क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, तो 8 से भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो 8 दूनी 16 हो गया, 15 दूनी 30 हो गया। तब जाकर tan थीटा की वैल्यू 30/16 हुई थी, तब जाकर ये कैंसिल आउट होकर 15/8 हुई थी। इसका मतलब ये दूरी पूछी गई थी आपसे, ये 16 मीटर हो जाएगी। पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। ये साधारण ब्याज से आपसे आरआरबी एनटीपीसी में प्रश्न पूछा गया। अगर कोई धन अपने आप को डबल कर लेता है 10 वर्षों में तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना था। तो हम आपको ट्रिक बता चुके हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट साधारण ब्याज के लिए होगी n-1, n जहां पर है धन जितने गुना हो जाता है, अपॉन टाइम जितने टाइम में, और गुणा इसको 100 से करना है। तो ये क्या हो जाएगा, यहां देखिए डबल कर लेता है, मतलब 2 - 1 1 हो जाएगा। कितने वर्षों में, 10 वर्षों में, अपॉन 10 हो जाएगा इंटू 100। इसको सॉल्व करने पे आएगा दोस्तों 10 10 जा 100 हो जाएगा। 10% जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी। दोस्तों ये देखिए आरआरबी एनटीपीसी में प्रश्न पूछा गया, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेंस इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 पेंस, तो आपको गेन परसेंट निकालना। तो बहुत ईजी दोस्तों, गेन परसेंट निकालने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ आपको देखना है 10 पेन्स का सेलिंग प्राइस कितने पेन के कॉस्ट प्राइस के बराबर है, 15। तो इनका अंतर निकालिए, 15 - 10 अपॉन, इसको डिवाइड कीजिए सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेन से, अपॉन 10 हो जाएगा इंटू 100। तो ये हो जाएगा 5/10 गुणा 100। इसे आप हल करेंगे, 50% जो होगा उसका गेन परसेंट होगा। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी में ये प्रश्न पूछा गया, एक आयत जिसकी लंबाई 121 मीटर है का क्षेत्रफल उतना ही है जितना एक वर्ग जिसकी भुजा 44 मीटर है। तो आयत की चौड़ाई बतानी थी। आयत की लंबाई 121 मीटर दी थी, चौड़ाई आपको बतानी थी। वर्ग की अगर भुजा जो है 44 है तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 44 × 44, और आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा x × 121। आप इसे 11 से कट करेंगे तो ये 11 बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा, फिर इसे 11 से कट करेंगे तो 4 बार जाएगा। तो ये हो जाएगा x बराबर 4 चौक 16 मीटर जो है ये आयत की चौड़ाई होगी, 16 मीटर। अरुण और आहान के पास धन की राशि का अनुपात 9:5 है। यदि अरुण अपने हिस्से से 12 रुपए आहान को देता है तो अनुपात 4:3 हो जाता है। तो प्रारंभ में अरुण के पास कितनी राशि थी, इससे आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, और मेथड जो हो जाएगा 9x - 12 बटे 5x + 12 हो जाएगा, क्योंकि अरुण ने आहान को दिए हैं 12 रुपए। तो अनुपात कितना हो रहा है, 4:3 हो रहा है। इसे हल करेंगे, x की वैल्यू निकल आएगी, तो 20x इधर आएगा तो 7x हो जाएगा, 36 उधर जाएगा तो हो जाएगा 84। 12 निकल कर आएगी x की वैल्यू। अरुण के पास कितना होगा, 12 निम्न 108 जो है अरुण के पास था, और 12 पंजे 60 रुपए जो थे आहान के पास थे। ये देखिए एलसीएम एचसीएफ से आरआरबी एनटीपीसी में प्रश्न पूछा गया, द एलसीएम ऑफ x एंड y इज 2079 एंड देयर एचसीएफ इज 27। आपको एक नंबर दिया था 189, तो आपको सेकेंड नंबर बताना था। तो आपको पता होना चाहिए दो नंबरों का गुणनफल जो होता है वो किसके बराबर होता है, उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। इसे हल करेंगे तो 2079 × 27 बटे 189, इसको सॉल्व करने पे आपको 297 मिल जाएगा। दो समान त्रिभुज PQR और त्रिभुज XYZ
के जो पेरीमीटर थे वो दी हुई थी 48 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर, और एक्स वाई दिया हुआ था 12 सेंटीमीटर। तो पी क्यू बताना था। तो दोस्तों हमेशा याद रखिए, समान त्रिभुज होने का मतलब है इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। तो त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी क्यू बटे एक्स वाई जेड की भुजा एक्स वाई, जब इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा तो इनकी जो परिमिति होती है, पेरीमीटर्स होते हैं, इनका अनुपात भी बराबर होता है। अब दोस्तों देखिए, पी क्यू आर की परिमिति आपको 48 दी हुई है और एक्स वाई जेड की परिमिति 24 दी है। तो रखिए 48 बटे 24, और पी क्यू की वैल्यू आपको निकालना है और एक्स वाई की वैल्यू क्या दी हुई है 12 सेंटीमीटर। तो क्या आएगा 24 दूनी 48 और 12 का 2 से गुणा करेंगे, क्या आएगा पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर आएगा, 24 सेंटीमीटर। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी में ये देखिए आपसे क्वेश्चंस पूछा गया, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 4:5। इफ द सम ऑफ द नंबर्स इज 63, फाइंड द नंबर्स। अब आप देखिए इनमें 2 नंबर का रेशियो अगर 4:5 कहां हो रहा है, यहां देखिए 9 3 27, 9 चौक 36, 3:4 हो रहा है, गलत हो गया। यहां देखिए 9 दूनी 18 हो जाएगा, 9 पन्ना 45, 2:5, यहां 4:5 दिया है। यहां देखिए 7 चौक 28, 7 पन्ना 35, 4:5, मतलब तीसरा ऑप्शन सही है। चौथे ऑप्शन में भी देखिए गलत हो जाएगा, 10:11 आएगा। इसका मतलब आपको सॉल्व करना ही नहीं था। यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 7 क्रमागत संख्याओं का मतलब अगर पहली x है, दूसरी x+1, x+2, अगर आप इन सभी को जोड़ेंगे तो 7x+21 आएगा, और इसे अगर पदों की संख्या से डिवाइड करेंगे 7, तो ये इसका औसत दिया था 33, इजीली निकल आएगा, 7 कॉमन आएगा तो x+3 बराबर यहां पर दिया हुआ था 33, तो x बराबर हो जाएगा 30। x की वैल्यू अगर 30 है तो सातवीं संख्या क्या हो जाएगी 36 हो जाएगी। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या पूछी गई थी। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी में यह क्वेश्चन पूछा गया, एक टीवी सेट का मूल कीमत जो है वो 9,000 रुपए है, उस पर पहले 20% की छूट दी गई, फिर 10% की वृद्धि की गई, उसकी नई कीमत क्या होगी? तो देखिए इक्विवेलेंट परसेंटेज निकाल लेते हैं। 20% की छूट मतलब -20, 10% बढ़ाया गया प्लस का 10, प्लस माइनस का 20 गुणा 10/100, क्या हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा माइनस का 12%। माइनस का 12% का मतलब हो गया अब उसे 9,000 का कुल 88% ही देना पड़ेगा, अर्थात कितना 90 गुणा 88 हो जाएगा 7,920 रुपए। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी में यह प्रश्न पूछा गया था कि एलसीएम जो है 2 नंबर्स का वो 721 है और नंबर्स का रेशियो था 1:7। तो व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर्स? हमने दोस्तों मान लिया इसका HCF जो है HCF है x। अब आपको क्या करना है, जो रेशियो दिया हुआ है उसका गुणा कीजिए और जो आपने HCF माना है उसका गुणा कीजिए, यही होता है LCM। कितना है 721, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 103। तो नंबर्स का सम क्या हो जाएगा, रेशियो दिया हुआ था 1:7, मतलब 7 + 1 गुणा 103 हो जाएगा, तो ये आएगा 824, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री से आरआरबी एनटीपीसी की हर शिफ्ट में प्रश्न रहता है। tan a बराबर 3/4 दिया हुआ था, cos a माइनस sin a बटे cos a प्लस sin a पूछा गया था। cos a से ऊपर नीचे भाग दे देंगे तो क्या आएगा 1 माइनस tan a बटे 1 प्लस tan a हो जाएगा। tan a की वैल्यू आपको यहाँ पर दी हुई है, क्या हो जाएगा 1 माइनस 3/4 हो जाएगा, 1 प्लस 3/4 हो जाएगा। एक में से 3/4 जाएगा तो 1/4 बचेगा, और एक में 3/4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 7/4 हो जाएगा। इसे हल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 1/7। दोस्तों ये देखिए प्रॉफिट एंड लॉस से कई बार आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एक मेडिकल स्टोर के मालिक ने 6,000 की दवाइयाँ खरीदी, उसने 1/3 दवाइयाँ 30% हानि पर बेच दी, शेष दवाइयों को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे ताकि उसे अंत में ना लाभ हो ना हानि हो? ये ऐसे निकालते हैं दोस्तों, 1/3 दवाइयाँ उसने कितने प्रतिशत हानि पर बेची, 30% हानि पर। इसको डिवाइड करना है दोस्तों, बाकी बची हुई कितनी दवाइयाँ हैं, 2/3 दवाइयाँ बची हैं, क्या हो जाएगा 3 धाम 30 हो जाएगा, तो 30/2 बराबर 15% हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। ये देखिए क्वेश्चन,
ये देखिए दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी में एलसीएम एचसीएफ से इस टाइप का क्वेश्चन लगभग हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। क्या है, यदि दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है और उनका एलसीएम 480 दिया हुआ है तो आपको एचसीएफ पूछा जाएगा क्या होता है। ये लगभग हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है। तो याद रखिए दोस्तों, अगर हम मान लें एचसीएफ एक्स है तो आप इस एक्स को मल्टीप्लाई करिए, जो यहाँ अनुपात दिया हुआ है 4×5 कर दीजिए। यही क्या बन जाता है, यही एलसीएम बन जाता है। क्या दिया हुआ है एलसीएम, 480 एलसीएम दिया हुआ था। 4 पंजे 20, 20 एक्स बराबर हो जाएगा 480, तो एक्स की वैल्यू आएगी 24। 24 क्या होगा आपका, एचसीएफ होगा। बी ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया और लगभग हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। क्या क्वेश्चन है, 96/404 के वर्गमूल में कितने अंक होंगे। तो दोस्तों याद रखिए, जब भी वर्गमूल में अंकों की संख्या पूछी जाए तो जो नंबर दिया है उसके अंकों को गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंक होने का मतलब जब भी विषम संख्या आए अंकों की तो उसमें एक जोड़िए, उसका आधा कर दीजिए, बस इतने ही अंक होंगे उसके वर्गमूल में। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगर दोस्तों ये संख्या कोई सम संख्या होती, जैसे 6 8 होती, तो इनका डायरेक्टली हाफ कर देते।